तो रोज़ की तरह अनलिखित ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल व शुभकामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ। आशा करता हूँ कि दोस्तों आप ठीक होंगे। आज के रामचरितमानस के अयोध्याकांड के प्रसंग में भगवान राम 14 साल के वनवास को एक मंगल समय के रूप में अपने जीवन को चरितार्थ करने के लिए माता कैकेयी और अपने पिता राजा दशरथ से कहते हैं कि ऐसे मंगल अवसर का, ऐसे सौभाग्य का, इस सुअवसर का मुझे जो माता कैकेयी द्वारा जो मुझे जो आज्ञा, जो सम्मति मिली है, वह उसके लिए मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। भरत मेरा छोटा भाई, जो मुझे प्राणों से भी प्यारा है और भ्रात भक्ति में जो पूर्ण रूप से विराजित है, तो इस छोटे से प्रसंग के लिए पिताजी को किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। 14 साल के वनवास को भगवान राम के लिए क्षण भर का जैसा, जबकि वन में जाने के बाद अनेक प्रकार की चुनौतियों, संघर्षों के साथ उन्होंने अपने जीवन को व्यतीत किया, मानव जीवन का कल्याण करा, अनेक राक्षसों का अंत किया, देवताओं का कल्याण किया और सबसे नीचे तबके पर बैठे हुए आम मानव के जीवन को से मित्रता करके एक अद्भुत लीला का समावेश मानव जीवन के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में उनके आदर्श चरित्र का जिस प्रकार से तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, वह अभूतपूर्व है। तो वह सतयुग ही नहीं दोस्तों, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन तीनों युगों के लिए एक प्रेरणा के स्वरूप में है और मानव चेतना को जगाने के भावों का संचार भगवान राम एक आदर्श पुरुष के रूप में कैसे इस सांसारिक जीवन में उनकी उत्पत्ति हुई, जिसके परिणाम स्वरूप सभी युगों में उनके विचारों को, उनके आदर्शों को, उनकी मर्यादाओं को जब चरितार्थ करते हैं। तुलसीदास ने इस प्रकार का 16वीं सदी में भगवान राम जब त्रेता में जन्म हुए, उस समय की लीलाओं का वर्णन जब 16वीं सदी में तुलसीदास ने किया, जब उनकी पत्नी के द्वारा उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, अस्थि चरण मम देह में और तामे ऐसी प्रीत, ऐसी जो श्री राम पर हो ही नहीं भव भीत। यानी मेरे चरणों में जो आपका अनुराग है, अगर इतना अनुराग भगवान रामचंद्र के चरणों में हो तो जीवन का कल्याण हो जाए, अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्त हो जाए। और इन चरणों में यह मांस का लुथड़ा जो इसमें आपका स्नेह है, यह स्नेह अगर भगवान के स्वरूप में विराजित हो तो आप मानव जीवन का अस्तित्व रहस्य आपको प्राप्त हो जाएगा। तो स्त्री के द्वारा, पत्नी के द्वारा दिए गए प्रेरणा के स्रोत के परिणाम स्वरूप तुलसीदास जी ने भगवान राम में अनुरक्त होकर के अपने ज्ञान चक्षुओं के ज्ञान पिपासा से रामचरितमानस का अनुवाद प्रत्येक मानव की चेतना को जगाने के लिए ऐसे भावों को और इतनी सरल और सहज तरीके से करने का प्रयास किया, जो हमारी चेतनाओं में, हमारे ज्ञान में, हमारी अनुभूति में, हमारी अभिव्यक्ति में आज
प्रत्येक मानव के कल्याण के भावों का संचार होता है। तो तभी भगवान रामचंद्र जी का यहाँ पर, जब भगवान रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास कैकई के 2 वरदानों के परिणाम स्वरूप मिला, तो भगवान ने किसी प्रकार का भी दुख, संशय, राग द्वेष के बिना छोड़ करके समभावों से, जब रातों रात अनेक प्रकार के इस प्रकार के भाव हुए, राजा दशरथ रामचंद्र के स्नेह और दुलार में अत्यंत दुखी हो गए। तो जब सुमंत के द्वारा भगवान रामचंद्र जी को रानी कैकई के को भवन में बैठने के परिणाम स्वरूप 2 वरदान मांगने के पश्चात राजा बहुत ही दुखी हो गए। तब रामचंद्र जी को बुलाया, तब उन्होंने माँ कैकई से कहा कि आपके द्वारा दिए गए वरदान को मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ और पिताजी के द्वारा दी गई आज्ञा का मैं जीवन भर उसका अनुपालन करूँगा, उसी के अनुसार से अपने जीवन को चरितार्थ करूँगा, मानव चेतना को जगाने का प्रयास करूँगा। मेरे लिए यह एक बहुत ही सहज कार्य है, यह कल्याणकारी कार्य है, क्योंकि बड़े भाग मानव तन पावा, बड़े भाग्य से मैंने मानव जीवन में अवतरित होकर के इस प्रकार के भावों से भगवान राम के वास्तविक स्वरूप का वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। इसलिए भगवान राम को त्याग, समर्पण और पुरुषोत्तम कहा गया। तब वह कहते हैं अपने पिताजी से, जब पिताजी राजा दशरथ बहुत ही दुखी होते हैं और कैकई अपने निजी सुख और भौतिक सुख के लिए इस प्रकार के वरदानों को मांगती है मंथरा के द्वारा उनका हृदय परिवर्तन करने पर, लेकिन भगवान राम को कोई भी उनके अंतःकरण में, उनकी सोच में, उनके विचारों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। इसलिए कहा है परोपकाराय संता विभूतय। तो तभी कहते हैं मंगल समय शनि वसौ सूर्य परे होता। तब अपने राजा दशरथ से राम कहते हैं कि हे पिताजी, यह तो बहुत ही मंगल सुअवसर का समय है, इसमें आपकी भी कीर्ति होगी और आप पिता के तुल्य, पिता के समान, जब आपने इस संसार में एक चौथे पद में 4 पुत्रों को प्राप्त किया है, तो उनके सुयश का वर्णन और उनके द्वारा किए गए कार्यों से आपका नाम धन्य होगा। तो यह तो बहुत ही मंगल का समय है और मंगल के समय स्नेहवश होकर सभी मोह, लोभ, शोभ की आकांक्षाओं को छोड़ते हुए सहज भावों से अपने अंतःकरण को परिमार्जित करने का समय है। सोच करना छोड़ दीजिए, क्योंकि हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। जब आप मन से, वचन से और कर्म से सुख की अनुभूति करेंगे, हर दशा में, हर परिवेश में अपने जीवन को अच्छा रखेंगे, तो उसी से जन मानव में शुभ भावों का संचार होगा और इस प्रकार की से लोक कल्याण की भावनाओं का प्रत्येक मानव चेतना में जागरण होगा। तो यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का यद्यपि पूरा शरीर पुलकायमान हो गया, वह धन्य धन्य हो गए और रानी कैकई के द्वारा दिए गए वरदान को भगवान ने सहर्ष स्वीकार किया। तो तुलसीदास यानी रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि कैकई टेढ़ा ही करके जान रही है, क्योंकि भगवान राम कहते हैं कि भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन मुख आजू, जो न जाओ बन ऐसों काजा, प्रथम गणीय मोई मूढ़ समाजा। तो कहते हैं कि हे और प्राण प्रिय भरत
राज्य पाएंगे और मैं 14 साल का वनवास संन्यास रूप में ग्रहण करूँगा। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मेरे सम्मुख हो गए हैं, यानी मेरे लिए भगवान दाहिने हो गए हैं, मेरे अनुकूल हो गए हैं। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं उनको वन को न जाऊं और यह कार्य न करूं, तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती होगी। तो जो कल्प वृक्ष को छोड़कर इस प्रकार के वन में मेरे को अनेकों प्रकार के मुनियों का सानिध्य होगा, तपस्वियों का सानिध्य होगा, अनेक प्रकार के व्यथित लोगों से मेरा सामना होगा, तो कल्प वृक्ष को छोड़ करके ऋण की सेवा करना यह कहाँ तक न्याय संगत है। अमृत त्याग कर विष मांग लेने की कल्पना कोई नहीं करता है। मेरे लिए 14 साल का वनवास अमृत और कल्प वृक्ष के समान है। तुम मन में विचार करके देखो कि महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी नहीं चूकते हैं। सुफल मनोरथ है जग माही। तो तभी वह कहते हैं कि हे अम्ब, हे माता, कैकेयी को कहते हैं कि मुझे एक ही दुख मेरे अंतःकरण में व्याप्त हो रहा है, वह महाराज को अत्यंत व्याकुल में देख रहा। छोटा सा काम है, वन जाना है, वन में मुझे सुख ही सुख मिलेगा। तो पिताजी के इस प्रकार के व्याकुल भावों में अभिशप्त देख करके पिताजी को इतना भारी दुख होगा करके मुझे ऐसा मालूम नहीं था। मुझे इस बात पर विश्वास ही नहीं होता है, क्योंकि महाराज तो बड़े ही धैर्यशाली हैं, धीर बुद्धि के हैं, समुद्र के समान जिनका विशाल चित्त है और जिनको सहने की अपार क्षमता जिनके अंतःकरण में है। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा ऐसा कार्य हुआ है, अपराध हुआ है, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं बता रहे हैं, और तुम्हें मेरी सौगंध है कि मुझे साफ साफ इस बात को बताइए। क्योंकि रघुकुल में श्रेष्ठ रामचंद्र जी के स्वभाव से ही तुलसीदास जी ने सीधे वचनों की दुर्बुद्धि की गई। जब भगवान राम इस प्रकार से सकारात्मक बातों को करते हैं तो वह टेढ़ा टेढ़ा ही अपना सोचती है कि कहीं अभी भी राम बन जाने को मना न कर दें। और यद्यपि जल समान हो, जिस प्रकार मछली जो है जल के बिना तड़पती है, सांप जो है वो अपनी मणि के बिना तड़पता है, उसी प्रकार पिताजी की दशा को देख करके भगवान राम जो है और कैकेयी की टेढ़ी चाल को देख करके भगवान राम उनको सकारात्मक भावों को तरफ ले जाते हैं। रानी कैकेयी श्री रामचंद्र जी का रूप पाकर यद्यपि मनी मन अपार खुशी जना रही है, क्योंकि वह भौतिक सुखों की आसक्ति उनके अंतःकरण में हो गई है, हृदय परिवर्तन उनका हो गया है, और कपटपूर्वक स्नेह दिखाकर वह बोलती है कि तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा और कोई भी कारण प्रतीत नहीं होता है, केवल यही कारण। हे ता, तुम अपराध के योगी हो ही नहीं, तुमने अपने जीवन में कभी कोई अपराध नहीं किया, तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े यह संभव नहीं हो सकता है। तुम तो माता पिता और भाइयों के सुख देने वाले, हे राम, तुम कुछ भी कर रहे हैं सब सत्य है। तुम पिता माता के वचनों के पालन में हमेशा निरंतर तत्पर रहते हो। तो रामचरितमानस में दोस्तों ऐसा कहा गया है कि माँ यद्यपि कैकेयी अवहेलना की पात्र अवश्य बनी, लेकिन भगवान राम का जो विश्वास कैकेयी माता पर था वो विश्वास जिस पर नहीं था।
भगवान राम 14 साल का वनवास जाने की उनकी इच्छा थी, क्योंकि और यह जो कैकेयी के द्वारा मांगे गए वरदान थे, यद्यपि राजा को यह नीति संगत नहीं लगे, लेकिन भगवान राम ही वन में जाकर के अनेकों राक्षसों का अंत कर सकते हैं, देवताओं को खुश कर सकते हैं और सबसे नीचे पायदान में बैठे हुए व्यक्ति का को लाभ उठा सकते हैं। और इस सांसारिक जीवन में जो दुखी हैं, दीनहीन हैं, जो पापों से ग्रसित हैं, उनको पाप से रहित करके मोक्ष की प्राप्ति करने में वही समर्थवान है। तो मैं तुम्हारी बलिहारी जाति हूँ। तो कैकेयी को ऐसा गुप्त मंत्रणा भगवान राम का कैकेयी के साथ था। कैकेयी ऐसी थी जो संकल्प में अपनी अडिग रहती थी, इसलिए भगवान राम ने कैकेयी को इस प्रकार के वरदान मांगने के लिए प्रतिबद्ध किया। तो समझा कर, लेकिन तुलसीदास जी ने अलग अलग जगह इसका प्रसंग अलग ढंग से किया है, ताकि किसी प्रकार के मतभेद मानव चेतना में जागृत न हों। तो मैं तुम्हारी बलिहारी जाति हो, तुम पिता को समझाकर यही बात कहो कि जिससे चौथे पद में बुढ़ापे में इनका अपयश न हो, और जिस पुण्य से इनको तुम जैसे पुत्र प्राप्त हुए हैं उनका निरादर करना उचित नहीं। तो इस प्रकार के भावों से जब वो यूँ तो वह भौतिक सुखों में आसक्ति की बात आती है, तो कैकेयी के बुरे मुख से शोर वचन कैसे लगते हैं, जैसे यानी मगध देश में गया आदिक तीर्थ श्री रामचंद्र की माता कैकेयी से सब वचन ऐसे अच्छे लगे कि गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के कर्म दूर हो जाते हैं और जल शुभ सुंदर हो जाता है। तो ज्ञान में राजा, इतने में जो है राजा, जब कैकेयी से यह संवाद हो रहा था तो राजा जब राजा को मूर्छा आ गई थी, क्योंकि वह भगवान राम के प्यार में डूबे हुए थे, स्नेह में डूबे थे। उन्होंने राम का स्मरण करके राम नाम का उच्चारण किया और फिर करवट बदली और मंत्री ने श्री राम जी का आना कहकर समयानुकूल विनती की। तब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र जी पधारे हुए हैं, भगवान राम उनके सम्मुख पधारे हैं। उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले और मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया और राजा ने श्री रामचंद्र को अपने चरणों में पड़ते प्रणाम करते हुए देखा। लिए स्नेह विकल उर लाई, गए मनि मनो फनक बिन पाई, राम चितई स्नेह नर नाहू, चला बिलोचन बाल चला। और इस समय का जो प्रसंग है, स्नेह से विकल राजा ने राम को हृदय से लगाया और मानो ऐसा लग रहा था कि शाम को अपनी खोई हुई मणि प्राप्त हो गई हो और मछली जो है तड़पती हुई मछली को जल प्राप्त हो गया हो। राजा दशरथ जी राम जी को देखते ही प्रसन्न चित्त हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसुओं की धारा बहने लगी। शोक के विशेष वश होने के कारण राजा कुछ नहीं कर सके। वे बार बार श्री रामचंद्र जी के हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी के बल न लाए। ब्रह्मा जी से वह कहते हैं कि महादेव, और भगवान शिव से भी कहते हैं कि उनका स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, स्तुति करते हैं, मनन करते हैं और उनसे निहोरा करते हैं कि हे सदा शिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष हैं, यानी शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। मेरी विनती को सुन करके आप शीघ्र प्रसन्न हो। और औढ़र वाणी है, यानी मुँह मांगा देने वाले हैं। आशुतोष तुम औढ़र जानी, आरती हरऊँ दीन जन जानी। तो मुँह मांगा दे डालने वाले हैं
अतः मुझसे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। तो तुम प्रेरक सबके हृदय सो मति राम ही देव, वचन मोल तज रह घर पर्यहु शीर्ष। तो भगवान शिव ब्रह्मा विष्णु महेश जो रात दिन भगवान राम के सेवा में रत रहते हैं, तब दशरथ जी उन्हीं की प्रार्थना करते हैं कि आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं, आप श्री राम जी को ऐसी बुद्धि दीजिए, ऐसा उनका परिवर्तन कीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर स्नेहशील को छोड़ करके यानी घर ही में रुक जाए और वह बन न जाए, क्योंकि राजा के द्वारा दिए गए वरदान थे तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। जगत में चाहे अपयश हो तब वह कहते सुयश हो, तो वह भले ही नष्ट हो जाए, नया पाप होने से मैं नरक में चला जाऊं अथवा स्वर्ग में चला जाऊं, पूर्व पुण्यों के फलस्वरूप मिलने वाला जो स्वर्ग है मुझे भले ही ना मिले, और सो सब प्रकार की दूसरा दुख आप मुझसे सहन करा लें, पर श्री रामचंद्र जी को मेरे आँखों के आगे ही रखें। तो राजा मन ही मन इस प्रकार विचार करते हैं, मंथन करते हैं, सोचते हैं, विचार हैं, हो गई सोई जो विधि रची रखा, लेकिन विधाता की गति कुछ और है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। तो उनका मन पीपल के पत्ते की तरह बोल रहा है, डोल रहा है इधर उधर, और श्री रघुनाथ जी पिता का प्रेम बस जानकर, पिता को प्रेम बस जानकर, और यह अनुमान करते हैं कि माता फिर कुछ कहेगी तो पिताजी को दुख होगा, तो वह ज़्यादा इस बारे में कोई वार्ता नहीं करना चाहते। देश काल और अवसर के अनुकूल जानकर विचार कर विनीत वचन कहते हैं कि हे तात, मैं कुछ कहता हूँ, वह ढिलाई करता हूँ, इस यानी अनौचित्य को मेरी कल्याण, मेरी बाल्यावस्था समझकर, मेरी छोटेपन समझकर मुझे क्षमा कीजिए अगर मैं कोई भी ऐसी बातें नीति के विरुद्ध, मर्यादा के विरुद्ध अगर कोई भी बात करता हूँ। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख क्यों प्राप्त किया, क्यों आप इतना दुखी हो रहे हैं? मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात कही नहीं बताई, तो स्वामी आप तो इस दशा में देखकर आपको, मैंने माता से पूछा और उनसे सारा प्रसंग जो है सुनकर मेरे मन अंग शीतल हो गए और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। तब उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि यह मंगल का अवसर है, शुभ अवसर है, आपका पुत्र यश कीर्ति का मानक होगा, आपका नाम चलेगा, सृष्टि में अनेक प्रकार के शुभ भावनाओं के लिए, लोक कल्याण के लिए मानव जीवन का जन्म होना यह बहुत ही तर्क संगत माना गया है। विधि विधाता की इस प्रकार की देन है। तो ही पिताजी इस मंगल समय में आपको किसी प्रकार के स्नेह वश में होकर सोच नहीं करना चाहिए, अपना सोच छोड़ देना चाहिए और हृदय में प्रसन्न होकर, मन वचन और कर्म से प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा देनी चाहिए। जिस प्रकार आपने विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए लक्ष्मण और मुझे जाने के लिए सहर्ष स्वीकार किया, उसी प्रकार आज मुझे बन जाने के लिए आप सहर्ष स्वीकार कीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी यानी पुलकायमान हो गए। तो इस प्रकार दोस्तों कल के प्रसंग में राजा दशरथ को रामचंद्र जी ने जो बात कही
वह तर्क संगत थी, नीति संगत थी, मर्यादा के अनुकूल थी। माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना और माता भले ही वह उनके जीवन के लिए कुछ समय के लिए अनुकूल नहीं लग रहा हो, लेकिन सृष्टि की रचना के लिए, सृष्टि में प्रत्येक प्राणी के मनोभावों को चेतना के स्वरूप में परिवर्तित करने के लिए यह जीवन बहुत ही सुनहरा है, मनोरम है। भगवान राम आगे कितनी प्रकार की लीलाएं करते हैं, तो वह पूरी लीलाएं नहीं तो यहीं पर समाप्त हो जाती। तो भगवान वो यहीं सोई जो राम रज राखा को कई तरह बड़ा अनुसार। तो दोस्तों, इससे पहले आज के शुभ पंचांग की बात करते हैं। तो आज का पंचांग दोस्तों, आज 30 अप्रैल 2025, यानी यह अप्रैल माह का अंतिम दिन होगा और वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया तिथि। तृतीया तिथि दोस्तों आज यानी 2:12 तक, और उसके बाद चतुर्थी तिथि का शुभारंभ हो जाएगा। दिन आज बुधवार है, गणेश भगवान की पूजा करने का दिन है, क्योंकि गणेश भगवान प्रथम पूज्य के रूप में प्रत्येक कार्य शुभ कार्यों से पहले उनका पूजन होता है। विक्रम संवत 2052 संवत 1947 सिद्धार्थी नाम संवत्सर, ग्रीष्म ऋतु और सूर्य उत्तरायण में रोहिणी नक्षत्र का संयोग है। उसके बाद शादी योग है 1:24 तक, फिर शुभ योग है। कर्ण बालव कर्ण, यानी इस प्रकार आज जो है अक्षय तृतीया का दिन है। यह दिन दान पुण्य करने का दिन होता है। हमारे शास्त्रों में इस दिन को बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। भौतिक सुखों की प्राप्ति का यह दिन मानव जीवन के लिए बहुत ही दान पुण्य करने के का दिन है। आज की शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 12 बजे से 12:50 तक। अमृतकाल आज दोस्तों 1:25 से 2:57 तक, और ब्रह्म मुहूर्त आज 4:21 से 5:09 तक, और विजय मुहूर्त दोस्तों आज 2:31 से 3:24 तक। गोधूली मुहूर्त भी आज है दोस्तों, जिसमें विवाह, शादी इस प्रकार के शुभ कार्य किए जाते हैं 6:55 से 7:16 तक। आज का राहुकाल, यानी राहुकाल के दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया। 12:18 से 1:58 तक कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाएगा। सूर्योदय आज 5:58 तक होंगे, और सूर्यास्त जो है 6:50 सायं। आज अक्षय तृतीया का पुण्य दिन है, और इस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। गणपति आज बुधवार की वजह से बुध देव और गणपति देव की पूजा का भी दिन है। आज 2:12 तक, यानी सायं 5:31 तक अक्षय तृतीया का दिन मनाया जाएगा। अक्षय तृतीया दान पुण्य और का विशेष महत्व इस दिन माना गया है। इस दिन सोना है, चांदी है, अनेक प्रकार के रत्नों को खरीदने का यह दिन बहुत ही शुभकारी माना गया है। और इस दिन दोस्तों गरीबों को, दीनहीनों को, वंचितों को और जो ज़रूरतमंद है उनको दान पुण्य करना शुभकारी माना गया है। और सोना खरीदना आज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीवन में भौतिक सुखों की प्राप्ति के साथ ही यह दिन मानव चेतना को जगाने का दिन है। इस दिन दोस्तों सेंधा नमक भी खरीदना चाहिए, क्योंकि सेंधा नमक एक ऐसी चीज़ है जो हमारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है
और हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। तो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधि विधान के साथ पूजा करना, भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में यह दिन बहुत ही पुण्यकारी माना गया है। आज दोस्तों परशुराम जयंती का दिन भी है। भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में परशुराम ने जन्म लिया था, ऐसा हमारे शास्त्रों में विधान है, इस प्रकार की मान्यता है। तो इस दिन दोस्तों सोना चांदी और आभूषण खरीदना शुभ माना गया है। दान पुण्य, इस दिन दान पुण्य और शुभ कार्य माना गया है। और घर खरीदना, संपत्ति खरीदना शुभ कार्य माना जाता है। इसलिए अक्षय तृतीया का दिन दीनहीन, गरीब और जो अपंग हैं उनको भोजन करना, दान करना, मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। और इसीलिए दोस्तों गणपति देवता का पूजन भी आज होता है। भगवान गणपति देव बुधवार के दिन जब भगवान गणेश जी कैलाश पर्वत पर जन्म लेते, तब बुध देव भी कैलाश पर्वत पर पधार गए। तब उन्होंने गणेश जी के दर्शन किए। और गणेश जी अपने माता पिता के बड़े भक्त थे। इस ब्रह्मांड के सबसे कम समय में चक्कर मार करके अपने माता पिता के परिक्रमा करके गणेश जी ने प्रथम पूज्य होने का परम पद प्राप्त किया। बुधवार की प्रकृति चर और सौम्य मानी जाती है। ज्योतिष के अनुसार यह भगवान गणेश और लाल किताब के अनुसार दुर्गा माता का दिन भी माना गया है। बुधवार के दिन उपवास रखना, पूजा करना और बुध का दिन बुद्धि प्राप्ति और मानसिक चेतना और जिन साधकों के मस्तिष्क में कमजोरी होती है, कमी होती है, तो बुधवार का व्रत और उपवास रखना चाहिए। विधि विधान के साथ पूजा करनी चाहिए। गणेश जी का ध्यान रखना चाहिए। गजाननं भूतगणाच्छेदं कविजम्बू फलचारुभक्षं उमासुतं कोविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। क्योंकि कहा गया है वक्रतुंडं महाकायो सूर्यकोटि समप्रभु निर्विघ्नं कुरु मे देवी सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गण गणपति नमः। तो इस प्रकार गणपति देव का पूजन करना शुभ कार्य माना गया है। बुद्धि और धैर्य के साथ अनेक बाधाओं की दूर करने के लिए गणेश जी ज्ञान की प्राप्ति करना, गणेश जी बुद्धि के से जीवन में अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करने की सामर्थ्य देते हैं। गणेश जी को शिक्षाएं, अंधकार में प्रकाश की प्राप्ति के द्योतक के रूप में माता लक्ष्मी ने अपने दत्तक पुत्र के रूप में गणेश जी की उपासना की थी और वरदान दिया था कि जो भी भगवान गणेश जी का पूजन करेगा उनके साथ मेरी भी पूजा करने से कभी भी धन की कमी नहीं होगी, जीवन सुखमय होगा। तो इसीलिए गजाननाय विघ्नेय वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। गजाननं भूतगणाच्छेदं कपितजम्बूफलचारुभक्षं उमासुतं कोविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। इस प्रकार गणेश जी का सूक्ष्म स्वरूप में यही है कि जो गणेश जी की जो है माता लक्ष्मी ने दत्तक पुत्र के रूप में गणेश जी की को माँ लक्ष्मी ने वरदान दिया था कि जो मेरी उपासना करेगा और भगवान गणेश जी के साथ तो उसको कभी भी किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। गणेश हिंदू हाथी देवता के रूप में सुरक्षा और किसी भी कार्य को बाधाओं को दूर करने वाले हैं। सुख करता दुख हरता है। तो ऐसा शास्त्रों में विधान है कि
कलयुग में गणेश जी का अवतार होगा, उसका नाम धूमकेतु होगा। और समाज में फैली जो भी बुराइयां हैं उनका अंत करने में अपार क्षमता की प्राप्ति होगी, और वही देवता यानी सद्बुद्धि दे करके धूमकेतु के रूप में भगवान का अवतरण होगा, जो कलयुग में फैली हुई बुराइयों को दूर करके इस प्रकार गणेश जी का पूजन, ध्यान, स्तुति, आराधना करनी चाहिए। तब जब भगवान राम ने दोस्तों राजा दशरथ से कहा कि मतलब मंगल के समय में सबको सुख का अनुभव करना चाहिए और किसी प्रकार का कोई रोष शोभ नहीं करना चाहिए, और मुझे सहर्ष अगर आप राय देंगे तो मेरा भी जीवन सुखमय होगा और मन में मैं अपार सुखों की अनुभूति करूंगा, लोक कल्याण करूंगा। रामचंद्र जी की सर्वांग ऐसा कह करके भगवान राम का पूरा शरीर पुलकायमान हो गया। तभी कहते हैं धन्य जन्म जगती तल तासु पितहि प्रमोद चरित सुन जासु सारे पदार्थ करतल ताके प्रिय पितु मात प्राण समुदाय। यानी प्रिय पितु मात करतल ताके परम आनंद हो। यानी तब उन्होंने फिर कहा कि धन्य जन्म जगती तलतासु, कि इस पृथ्वी तल पर, इस पृथ्वी मंडल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर, जिनके चरित्रों को पिताजी को जो है परम आनंद हो, आनंद की अनुभूति हो। मैं ऐसा चाहता हूँ जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं। चार पदार्थ जो होते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उनके करतलगत मिट्टी में रहते हैं। तो आयुष पाल जन्म फल पाई, ऐसों बेगम होई रजाई, विदा माँ तो सब आवहु मागी, चलियों बनहि बहुत पगला। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर, सुमंगल फलों की प्राप्ति करके, माता पिता की आज्ञा को प्राप्त करके मैं जल्दी ही लौट आऊँगा। अतः विदा मात सुन आओ ही मांगी, अतः कृपया आज्ञा दीजिए, अपनी राय दीजिए, अपनी सम्मति दीजिए। चली हूँ बनहि बहुरी पग लागी, माता के विदा मांग आता हूँ, फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को चलूँगा। निश्चय हो गया। भगवान रामचंद्र जी ने वन जाने का प्रस्ताव प्रमाणित हो गया और राजा दशरथ की प्रतिज्ञा पूरी हुई। कैकेयी के अंतःकरण में जो दो वरदान हुए उनकी पूर्ति हुई। भगवान राम वन जाने के लिए तैयार हो गए। अस कहीं राम गौन तब कीना, भूख शोक बस उतर न दी। तो स्वाभाविक है, चौथी अवस्था में प्राप्त हुए संतान जन्म के बाद तुरंत बाद वह विश्वामित्र मुनि के साथ चले गए। उसके बाद स्वयंवर में गए, अनेकों साल उन्होंने ऐसे बिताए। तो ऐसा कहकर तब रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए। भूख शोक बस उतरने देना, राजा ने शोक के बस में होकर के मानव चेतना में दोस्तों लोभ, मोह, क्रोध, शोभ ये अवतरित होते हैं। जैसी देश काल परिस्थिति आती है उस अनुसार से हमारा चरित्र बदलता है, हमारी मन भावना बदलती हैं। तो राजा ने शोक बस कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि मगर नगर व्याप गई बात श्रुति थी। वह बहुत ही तीखी अप्रिय बात जो है नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई। जहाँ भगवान राम का रासलीला हो रहा था वहीं वनवास हो गया, तो नगर के लोग जो है बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। छुअत चढ़ी जन सब तन पीछी, ऐसा परिवेश हो गया कि मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। तो बात इतनी तेज़ी से फैली कि भगवान राम 14 साल का वनवास जा रहे हैं।
सुनि भई विकल सकल नर नारी, वेद वितव जिन देख सवारी। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए, इतने परेशान हो गए जैसे दावानल दैहिक दैहिक भौतिक तापा वन में आग लगी है। देखकर बेल और वृक्ष मुरझा गए हैं। पूरा वातावरण का परिवेश बदल गया है। जो जहाँ सुने धुनय सिर होई, जो जहाँ सुनता है भगवान राम के अवध वहाँ जहाँ राम निवास हो, दिवस जहाँ वहाँ भानु प्रकाश हो। भगवान राम जहाँ भी रहेंगे वहाँ अवध होगा, लेकिन अवध की क्या दशा होगी इसका सभी लोग अपने मन चिंतन में ध्यान करते हैं और वह सिर ढूंढते हैं, सिर पीटते हैं और अनेक प्रकार की भावना उनके अंतःकरण में होगी कि हमको अब कौन देखेगा। बड़ा विषाद हुआ सबको, किसी को धीरज बधाने वाला कोई नहीं हुआ, सब लोग परेशान हो गए। अयोध्या का स्वरूप इस प्रकार का हो गया, मान लो कोई कुठारा घात हो गया। मुख सुखाय लोचन स्वहीं, शोक न हृदय समाय, मनो करण रस कटकटई उतर अवध गए। तो सबके मुख सूख जाते हैं जब दोस्तों कोई वेदना होती है, इस प्रकार के कुछ होने वाला होता है, उसका कुछ अनुकूल प्रतिकूलता में बदल जाता है। तो स्वाभाविक है कि पूरा अवध निवासी परेशान हो गए, आंखों में सबके आंसू आ गए और शोक न हृदय समाय, शोक हृदय में सबके समाता नहीं है। सब लोग मन ही मन सोचते हैं, मनो कर्ण रस कटकट गई, मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई। यानी इस प्रकार के भाव भगवान राम के बन जाने पर, जबकि भगवान राम को कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। मिलई माँझ विधि बात बिगाड़ी, जहाँ तहाँ दी कि कहीं गारी। तो स्वाभाविक है दोस्तों, जो अवहेलना का पात्र होता है कि कहीं के हठ धर्मिता के परिणाम स्वरूप राजा प्रतिबद्ध होकर वरदान देने के लिए तैयार हुए, उनकी मजबूरी थी। तो मिलई माँझ विधि बात बिगाड़ी, सब मेल मिल गए थे, सब कुछ ठीक हो रहा था, सब संयोग ठीक हो गया था। भगवान राम का राज्याभिषेक होने वाला था। कहाँ देही कि कहीं गाली, इतने में सब लोग विधाता ने यह किया करके कि कहीं को गाली देने लगे। यही पाप इन्हें बूझ पा परे हो। जहाँ तहाँ लोग के कहीं को गाली दे रहे हैं कि इस पापिन को क्या सूझ पड़ा, क्या मन में लगा जो इतने छाए घर पर इतना सुंदर वातावरण जो अयोध्या का हो रहा है वहाँ पर आग रख दी। निज कर नयन कार्य सग दिखा, डाल सुधाब विषु चाहत दिखा, कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भई रघुवंश बीन बन आगी। तब वह कहती हैं कि यह अपने हाथ में अपनी आँखों को, अपने हाथ से अपनी आँखों को निकाल कर आँखों के बिना ही देखना चाहती है। तो अपने लिए खुद ही इन्होंने गड्ढा खोदा है और कहते हैं कि अमृत फेंक कर विष चखना चाहती हैं। कितना सुंदर वातावरण अवध का हो रहा था, उसका किस प्रकार का वातावरण बनेगा। वह कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और अभागनी के कई रघुनाथ रूपी आंसू के यानी बाँस के वन के लिए यानी अग्नि होगी। जब अग्नि बाँस के वन में लगती है तो पूरा बाँस का वन जो है वह समाप्त हो जाता है। तो पालो बैठी पेड़ ही काटा, सुख महु शोक ठाड़ नहीं था। तो तुलसीदास ने बड़ा ही अद्भुत वर्णन किया है। पालो बैठी पेड़ ही काटा, पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला। जो असंभव था उसको संभव बना दिया। सुख महु शोक ठाड़ नहीं काटा था। सुख में शोक का टाट यानी ठाट ठट कर रख दिया। अर्थात श्री रामचंद्र जी सदा राम ही प्राण समाना, इसी सदा प्राण के समान प्रिय थे। कारण कवन कुटिल अनुठाना, फिर ही न जाने किस कारण से इसने इस कुटिलता को अपने अंतःकरण में ठाना
भगवान राम जो है कैकेयी को यानी अच्छा मानते थे, प्रिय थे, और राजा दशरथ की सबसे प्रिय रानी कैकेयी ही थी। सत्य कहो कभी नारी स्वभाव। तभी तुलसीदास जी कहते हैं कि यह नीति है, मर्यादा है कि सत्य कहो कभी नारी स्वभाव। कवि ने कहा है कि सत्य ही कहते हैं कि नारी स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ न आने योगी अथाह भेद भरा होता है। सत्य कहूँ कभी नारी स्वभाव, सब विधि अगो अगाध हुआ। पता ही नहीं चलता है प्रिया चैतन शिवाग देवो निदान पुरो मनुष्य। निज प्रतिबिंब यानी भगवानों को भी प्रिया के चरित्र का ज्ञान नहीं हुआ। निज प्रतिबिंब बरक कहीं जाई, अपनी परछाई भली ही पकड़ जाए, पर भाई स्त्रियों की गति चाल नहीं जानी जाती, उसका कोई पता नहीं चलता है। का न पावक जार सको, का न समुद्र सुनाए, का न करे अबला पर बलो कहीं जग काल में। यानी आग क्या नहीं कर सकती है। जब कहीं पर आग लग जाती है वह बड़े बड़े अट्टालिकाओं को जला करके समाप्त कर जाती है। और का न पावक जारी सको, यानी आग क्या नहीं कर सकती है, यानी का न समुद्र समाए, और समुद्र क्या नहीं कर सकता है। जब पानी बहता है वो हजारों की जान ले सकता है, हजारों चीज़ों को बहा ले सकता है। जब समुद्र अथाह में पहुँच जाता है, का न करे अबला पर। और अबला कहने वाली जो प्रबल स्त्री है, जो अपने को अबला कहती है, असहाय कहती है, तो क्या नहीं कर सकती है, वो भी कुछ कर सकती है। राजा को रंग कर सकती है, रंग को राजा कर सकती है, और वही लक्ष्मी बन सकती है, वही काली बन सकती है। स्त्री के अनेकों रूप होते हैं, तो उन रूपों में कौन सा रूप प्रिया चैतन कुशस्य भागो देवो निदान पुरो मनुष्य। तो तुलसीदास ने इस काल का वर्णन किया है, क्या नहीं कर सकती है, और प्रबल के ही जग काल न खाए। और जगत में काल किसको नहीं खाता है, काल सबको खा जाता है। यानी जब काल आता है वह किसी को नहीं छोड़ता है, उसकी किसी पर रहम नहीं होता है, किसी पर उनकी दया नहीं होती है, कृपा नहीं होती है, उनके लिए सारा एक समान है। जब काल आ जाता है तो काल वश होने के परिणाम स्वरूप इस प्रकार का वर्णन जो है तुलसीदास जी ने का न पावक जारी सको, यानी आग क्या नहीं कर सकती है, आग सब कुछ कर सकती है। अगर आग की एक चिंगारी कितना विशाल रूप ले लेती है, समुद्र में पानी समाने की अथाह, अगर समुद्र पूर्ण गति के साथ चलता है तो वह कैसे प्रवाह से अनेकों चीज़ों को अपने ऊपर बहा ले जाता है। का न करे अबला प्रबलो, और अबला कहने वाली जो स्त्री है वह क्या नहीं कर सकती, वो भी सब कुछ कर सकती है। तो कई जग काल न खाए, और जगत में काल किसी को भी नहीं छोड़ता है। जिसका समय आ जाता है काल उसको किसी न किसी हालत में खा लेता है। इस प्रकार दोस्तों आज के रामचरितमानस में भगवान रामचंद्र जी के वनवास जाने का जो प्रसंग है वो अद्भुत है। भगवान राम के चरित्र का जिस प्रकार से वर्णन किया है, माता कैकेयी की कुटिलता, राजा का स्नेह, भगवान राम का अपने माता पिता के प्रति दुलार, प्यार और त्याग, यह हमारे जीवन में एक अद्भुत संवेदनाओं की संरचना और मानव चेतना को जगाने के गलत कार्यों का क्या परिणाम होता है, और राजा रंक और रंक राजा बन जाते हैं। अनुकूल प्रतिकूल में बदल जाता है, प्रतिकूल अनुकूल तो हो यही सोई जो राम रजरा का को करी तरक बढ़ा नहीं सका। भगवान की लीला है, विधि की रचना के आगे सब कुछ बेकार है, तुच्छ है, अस्तित्वहीन है। इसीलिए
अपने कर्म भावों को भगवान राम ने इस प्रकार की लीलाएं रची, स्वयं पर अपना इस प्रकार का प्रायोगिक अध्ययन करके मानव चेतना को जगाने का जो प्रयास किया है, वही तुलसीदास जी ने उनके चरित्र से मानव जीवन के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में अवतरित किया है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आज के प्रसंग में यही दोस्तों, भगवान राम बन जाने के लिए यानी कैकेयी के द्वारा मांगे गए वरदानों का क्या परिणाम होता है और कैसे पूरा अवध का साम्राज्य परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है और संतप्त हो जाता है। तो यही भगवान राम ने कहा, हुए ही सोई जो राम रजराता, को करी तर्क बढ़ावे शाखा, इसलिए कहा गया है। तो सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ, जय श्री राम के साथ कल के प्रसंग में फिर प्रस्तुत होते हैं। तब तक के लिए सबका अभिनंदन, सबका स्वागत।